हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को रणबीर फौजी कासनी के हाथ जोड़ के राम राम। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर प्रथम चरण का जो इलेक्शन था वो संपन्न हो गया, जिसमें 30 तारीख को जिला परिषद का और 2 तारीख को हरियाणा के 10 जिलों के अंदर मेंबर और सरपंच के जो इलेक्शन हुए थे। उसी कड़ी के अंदर आज मैं हमारे गांव कासनी के अंदर हूं। आपको बता दूं कि कासनी ग्राम एक बहुत बड़ा गांव है। ये 3000 वोटों का गांव है और इसके अंदर 7 कैंडिडेट थे जो सरपंची के उम्मीदवार थे। ये आपको जो दृश्य नज़र आ रहा है ये सुबह 6:30 बजे के दृश्य हैं। आप देखिए किस तरह सुबह से ही जो उनके समर्थक थे उन्होंने अपने काउंटर सजाने शुरू कर दिए हैं और अपनी अपनी जगह ये जो आप अभी सामने नज़र आ रहे हैं ये वोटिंग सुबह 7:30 बजे का नज़ारा है कि किस तरह से जो चलने में असमर्थ जो वोटर हैं वो भी देखिए आप किस तरह से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इसमें आप देखिए क्या युवा, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, मतलब एक उत्सव के तौर पर। जैसा कि ये देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये बिल्कुल चलने में असमर्थ हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं चल भी नहीं पा रही हैं, सांस भी नहीं ले पा रही हैं। उसके बावजूद भी ये यहाँ पर वोट डालने के लिए अपने जो इनके समर्थक हैं उनके लिए वोट डालने के लिए आई हैं। जो मैंने इनसे पूछा था, उनसे ये पूछा था क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि इस तरह के जो वोटर हैं उनको अंदर ले जाने की अनुमति दी जाए। ये आप देखिए ये हमारे बुजुर्ग जो आ रहे हैं ये भी चलने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये प्रातः 10 बजे का नज़ारा है। देखिए सुबह के 11 बज चुके हैं। वोटर किस तरह से उत्साहित हो करके अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा, कितना छोटा बच्चा है, लेकिन ये देखिए फिर भी अपने जो समर्थक था उनका चुनाव चिन्ह लेकर के खड़ा हुआ है। ये आप देखिए ये रणनीतिकार हैं, ये किस तरह के अपने अपने कैंडिडेट के लिए रणनीति बना रहे हैं, उनके चुनाव की नीति बना रहे हैं। हर समर्थक ये चाहता है कि उनका जो कैंडिडेट है वो विजयी हो। ये देखिए सुबह से ही ग्राम कासनी के अंदर से सड़क गुजरती है। इसमें देखिए कि दोनों तरफ जो वोटर हैं उनके समर्थक खड़े होने के कारण पूरे रोड के ऊपर आप देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है। ये दृश्य जो आपको नज़र आ रहे हैं दोपहर के तकरीबन 2 बजे के दृश्य हैं। आप देखिए पूरी तरह से ये देखिए किस तरह महिलाएं, आप ये देखिए सामने देखिए किस तरह महिलाएं अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनका चुनाव चिन्ह लेकर के आने वाले जो वोटर हैं उनको दिखा रही हैं। और आप देखिए किस तरह से जो वोटर हैं वो वोटिंग बूथ तक अपने अपने कैंडिडेट के वोट लेकर के डालने के लिए जा रहे हैं। देखो किस तरह से सभी के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। आपको बता दूं रोड के 7 गांव के अंदर जो सरपंच के कैंडिडेट थे, इस वजह से दोनों साइड में उनके जो समर्थक थे। ये देखिए जो अंदर का आप दृश्य नज़र आ रहे हैं ये पोलिंग बूथ हैं। पोलिंग बूथ का अंदर देखिए कि ये तकरीबन दोपहर 2 बजे का नज़ारा है। पोलिंग बूथ के अंदर देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चुनाव अधिकारी ने जो मेरे को सूचना दी थी उस सूचना के अनुसार 2 बजे तक नियर अबाउट 1200 वोट पोलिंग हो चुकी थी। आप देखिए कितनी कितनी लंबी कतारें, इसमें क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं। रोड पे देखिए पुलिस व्यवस्था। पुलिस ने जब आप एक 3000 वोट का जो गांव होता है उसमें 7 सरपंच होते हैं तो पुलिस को भी व्यवस्था को संभालने के अंदर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। समय समय पर पीसीआर जो यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी थे वो तो अपनी ड्यूटी निभा ही रहे थे, लेकिन समय समय पर लोकल थाने से भी पुलिस आ करके सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही थी। आप देखिए किस तरह से बुजुर्ग अपने जो उनके पोते हैं
उनके साथ में वोट डाल डाल कर आ रहे हैं। यानी इसी से आप एक उत्साह का अनुभव कर सकते हैं कि लोगों के अंदर जो गांव की चौधर है, गांव की सरपंची का इलेक्शन है, गांव की चौधर का इलेक्शन होता है, किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। मतलब सबकी इच्छा है कि हम वोट डालें, जिसको भी हम वोट डालें वो विजयी हो। ये नज़ारा नियर अबाउट शाम को 5 बजे का है। 5 बजे भी आप देखिए कितनी भीड़ रोड के ऊपर, यानी गाड़ियों को निकलने तक की आपको जगह नहीं है। रोड के चारों साइड में उनके समर्थक, वोटर। 30 तारीख को भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बता दूं। उस समय पर इतनी तादाद में वोटर बाहर निकल करके नहीं आए थे। एक कहावत है कि जितना छोटा इलेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा पोलिंग होती है चारों साइड में। इस तरह से वोटर उत्साह के साथ में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैडम ये एक बात और पूछनी थी, अभी तकरीबन 5 बज चुके हैं और लाइनें काफ़ी लंबी है, तो अगर 6 बजे तक अगर ये लाइन नहीं टूटती है तो क्या जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जब तक जो वोटर लाइन में लग चुका होगा उसकी वोटिंग करवाई जाएगी ना? बिल्कुल, 6 बजे तक लाइन में जितने लोग होंगे उन सब की वोटिंग होगी, चाहे कितना भी टाइम लगे। धन्यवाद मैडम। सर मैं एक बात पूछनी थी आपसे कि सुबह 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हुआ था और काशनी गांव के अंदर 3,000 मतदाता हैं और यहाँ से ये 7 जो प्रत्याशी हैं वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। जब इतने बड़े गांव के अंदर 7 जब सरपंच पद के उम्मीदवार होते हैं तो स्मूथली इलेक्शन को चलाने में प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो यहाँ आपको इस तरह की कोई परेशानी का कुछ सामना करना पड़ा क्या? ना, यहाँ इस गांव की मैं पहले भी यहाँ था, पंचायत समिति और जिला परिषद में कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। हालांकि मोबिलाइजेशन का जो समय है वो दोपहर बाद में थोड़ा यहाँ ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा बहुत वैसे रहा है। बाकी यहाँ मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सर ये शाम को 6 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं। मतदान समाप्त हो चुका है। जो मतदान केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया गया है। सभी समर्थकों की जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं। हाथ उठा दो। ये देखने के लिए कि विजय श्री किसकी होती है। देखिए अब चारों तरफ दूर दूर तक सभी कैंडिडेट के समर्थक आपको नजर आएंगे। ये देखिए कितना अभूतपूर्व दृश्य। एक खिलाड़ी, चाहे वो राजनीति के खिलाड़ी हो या किसी खेल का खिलाड़ी हो, वो जीत के अक्षर मोमेंट आप देखिए, ये वो अभूतपूर्व अक्षर होते हैं। आप देखिए किस तरह से उनके समर्थकों ने उठा लिया। बता दूं ये विजय श्री प्राप्त हुई श्रीमती अनिल देवी, धर्मपत्नी समाज सेवी श्री मेज सिंह, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले जा करके दादा भैया के ऊपर जाकर के पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ कर भूतपूर्व उनको विजय दिलाने के लिए खेड़ा की सभी का अभिवादन किया। तो मैं ये बोल रहा था उमेश सिंह जी, आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और मैंने कई बार देखा है, मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, मैंने कई बार देखा है कि आप जो गांव के अंदर जो भी खेल प्रतियोगिता होती थी, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, आपने जो भी बच्चे आपके पास में आए, आप खुद जाकर ग्राउंड के अंदर मैंने देखा, आप वहाँ जाकर के उन बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हो। क्या आप इस जीत का श्रेय युवाओं को देते हैं? और युवाओं को अगर आप जीत का श्रेय देते हैं, कुछ दिन पहले मैंने ग्राउंड में आपसे बात की थी, तब भी मैंने आपसे पूछा था अगर आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए जो खेल के बारे में आपकी क्या नीति रहेगी? ये पूरा श्रेय मैं युवा और पूरे ग्राम वासियों को देता हूँ जी। देते हैं, लेकिन एक बात होती है जिसके साथ में युवा तबका जुड़ जाता है, ये बड़ी बड़ी पार्टियां इस चीज़ को बोलती हैं, युवा जिसके साथ में जुड़ जाता है उसकी जीत निश्चित होती है। मानता हूँ ग्रामीणों का सबका साथ था, लेकिन जब तक युवा वर्ग किसी के साथ में नहीं जुड़ता है, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, जब तक युवा तबका नहीं जुड़ता है इलेक्शन जीतना बहुत ही असंभव हो जाता है। तो युवा तबका शायद आपके साथ में ये सोच करके जुड़ा होगा कि हमारी जो खेल की नीति है या हमारी शिक्षा की नीति है उसको हमें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल सही बात कही थी आपने, इसीलिए लोग जुड़े मेरे साथ खेल शिक्षा के लिए और वो पानी की निकासी के लिए। गांव में जो विकास होगा इनको विश्वास था मैं ही करवा
गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ताऊ जी राम राम। सब ताऊ जी, मैंने एक बात पूछनी थी कि शायद एक इस तरह का युवा पहली बार गांव में चुना गया है, मतलब कि जिनकी धर्मपत्नी चुनी गई है। तो जो आप लोगों ने एक युवा, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि युवाओं ने साथ दिया, एक युवाओं का साथ नहीं, ये हमारे जो बुजुर्ग थे गांव के, ये उनका भी आशीर्वाद था, उनका भी साथ था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बुजुर्गों ने क्या सोच करके, क्या मतलब ऐसा देखा कि उमेद सिंह को एक तरफा जीत दिला दी? भाई जो हमारा बेटा यो मेद है, इसने गांव की पानी का निकास कराया। हमारा गांव डूबे था, पानी काटा और आगे बच्चे बहुत हट गया। एक चीज़ और मैंने सुनी कि जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने, मतलब जो गांव के अंदर नाका लगता था चारों साइड में, रात को 12-12 बजे, 1 2 बजे, 3 4 बार लोग जो नाके पर बैठे थे उनको चाय ले जाकर पिलाई थी। भैया हम लॉकडाउन पे हम चौकीदार रहे था पैरा पे, तो ये 3 बार चाय पिलाई। एक बार 12 बजे, एक बार 1 घंटा बाद में, फिर हमें सुबह 5 बजे। और एक चीज़ और मैंने सुनी कि धार्मिक कार्यों के अंदर भी ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। जी, ईसाब रुचि है इसकी, काम करने की, गांव का निकास यो कर सका है। मतलब गांव ने अगर इनको सरपंच चुना है, इनकी धर्मपत्नी को, तो ये सोच करके चुना है कि आगामी 5 सालों तक ये गांव का भरपूर विकास करवाएंगे। आगा के लिए यो बिल्कुल ओके रहेगा। और हमने अब सोच के चुना है यो, अगर जो सरपंच गांव में वो नहीं है, साथ उठ रहा था, उसके बीच में हमने सब ने सोची है अभी सबसे पहला यो लड़का है और इसने चुनागा और आगे हम इसकी करतूत देखांगा। एक चीज़ और मैंने देखी सिलेक्शन के अंदर, मतलब ये अपेक्षा नहीं थी कि इतनी वोटों से जीतेगा। 2480 वोट पोल हुई हैं, उसके अंदर 1/3 वोट उमेद सिंह ने हासिल किए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि गांव का जो 1/3 हिस्से ने हम उमेद को वोट दिए, बाकी 6 कैंडिडेट को मतलब काफ़ी 300 के अंडर 300 के रह गए हैं। तो इसका मतलब यह है पूरे गाँव ने इनको, मतलब इनकी अच्छाई को देख करके इनको वोट दिए। जी, पूरा गांव की रुचि है या, और हम क्योंकि नींद न जितावा और अपना काम करवावा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। ये हैं अपने गांव की नव निर्वाचित सरपंच श्रीमती अनिल देवी जी, धर्मपत्नी प्रसिद्ध समाज सेवी श्री उमेद सिंह। तो सबसे पहले तो मैं आपको जिस जीत की मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। मैं आपसे एक जो पूछ रहा था कि कासनी गांव के अंदर 7 सरपंच उठे हुए थे और 3,000 वोट थे। उनके अंदर आपको गांव ने 1/3 समर्थन दिया है, यानी कि तकरीबन 800 कुछ 30 कुछ वोट आई हैं, शायद 2400 समथिंग कुछ वोट पोल हुई थी। तो 1/3 गांव ने आपको सरपंच बनाया है। तो इतना बड़ा बहुमत जब गांव देता है तो गांव एक सरपंच है वो अपेक्षा भी करता है, किसी को उसके जो उसका स्वभाव है, उसका आचरण है, उसके हिसाब से ही मेरे ख्याल इतनी अभूतपूर्व सफलता कोई किसी को वोट देता है। तो गांव से आपको काफ़ी अपेक्षाएं, क्या आप गांव वालों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? जी हाँ, मैं अपने गांव के लिए खरा उतरूंगी। गांव ने, बड़े बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बच्चों ने, सब ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है कि आज मैं बहुत खुश हूँ जी। तो खुश तो जी वो तो होना ही है, गांव ने आपको एक प्रधान बनाया है। तो गांव के अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, मेन समस्या जल भराव की है। दूसरी समस्या गांव के अंदर शिक्षा की है। गांव के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन वहां पर अगर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है। शिक्षा का स्तर अगर इतना अच्छा होता तो जो हमारे गांव के हैं वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाते, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाना एक आम आदमी के मतलब उसके दायरे से बाहर है। क्या आप इस तरह का कोई एक प्रयास करेंगे स्कूल के अंदर कि स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे शिक्षक वहाँ पर नियुक्त किए जाएँ? जी हाँ, हम हर कोशिश करेंगे अपने स्कूल में अच्छा सा स्कूल बने और अच्छे टीचर आएँ, उनकी दीवारें गिरी हुई हैं उन्हें सुधारें, और गांव में पानी भरा हुआ है उन्हें निकलवाने की कोशिश करें। और पानी पीने की भी बहुत ज़्यादा समस्या है जी हमारे गांव में। हर एक समस्या उनका हम हल करना चाहते हैं जी, बहुत कोशिश करेंगे और सरकार से
रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारे गांव में इतनी समस्या है कि इसमें कुछ सुधार आए। ये हैं श्रीमती अनिल देव जी, कासनी गांव के नवनिर्वाचित सरपंच। और आप इनके चारों तरफ देखिए, रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। महिलाओं का कितना जमवाड़ा है इनके साथ में, देखिए देखो कितनी महिलाओं का जमवाड़ा है। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत।